सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंजलि, आपकी साइंस मेंटर, आपकी साइंस एजुकेटर। बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। बेटा देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कई सारे बच्चों के बुक्स में इन्वॉल्व है और कई सारे बच्चों के बुक्स में इन्वॉल्व नहीं है। कोई बात नहीं, जिसके बुक में जो चैप्टर होगा वो चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये सारे कंसेप्ट अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक का मतलब क्या होता है बेटा? फाइबर टू फैब्रिक का मतलब होता है, देखो फाइबर का मतलब क्या है? फाइबर होता है एक नॉर्मल, कोई भी नॉर्मल फाइबर। जैसे हमने देखा है कॉटन, अगर हम रॉ कॉटन की बात करेंगे तो वो जो बेटा रॉ कॉटन होगा ना, वो है हमारा फाइबर। वहीं पे अगर हम कॉटन से बनने वाले एक कपड़े की बात करेंगे वो होगा फैब्रिक। क्या बोला मैंने? कि कोई भी रॉ चीज, जैसे कि मैंने कॉटन की बात करी, जूट की एक रस्सी है, ठीक है, वो भी क्या है हमारे लिए? वो है हमारे लिए फाइबर। तो जब हम उस जूट की रस्सी से एक जूट का बैग, एक जूट का थैला, एक जूट की बोरी बना देंगे बेटा, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो हमारे लिए बन जाएगा फैब्रिक। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम पढ़ने वाले हैं फाइबर से फैब्रिक की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो बेटा पहला टॉपिक होगा वो होगा वैरायटी ऑफ फाइबर। अभी देखो क्या होता है कि हमारे पास में बेटा बहुत तरीके के फाइबर होते हैं, और फाइबर जो है ना वो अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, है ना। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग फाइबर्स होते हैं। वहीं पे अगर हम ये देखेंगे, हमारे पास ना एक जूट है। क्या है बेटा? हमारे पास एक जूट है। तो ये जो जूट है ना, ये किस तरीके से बनाया हुआ है? हमने थ्रेड लिए हैं इस तरीके से, और वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ में बुने हुए हैं। तो ये जो अगर हम सिंगल सिंगल की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं थ्रेड। ठीक, तो जब बहुत सारे थ्रेड या फिर बहुत सारे यार्न मिलके एक कपड़ा बनाते हैं या एक पूरा का पूरा मटेरियल बनाते हैं बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं फैब्रिक। तो ये क्या है? ये है आपका जूट का एक फैब्रिक, जहां पे क्या है कि ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं गुथे हुए हैं। ठीक है, अभी वहीं पे अगर आपने देखा होगा, हमने कोई कपड़ा पहना है, हम उसका ना कोई एक थ्रेड निकाल देते हैं, एक धागा निकाल देते हैं, तो आपने देखा होगा कि धीरे 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 करके बहुत सारे धागे निकलने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे एक दूसरे के साथ में बुने गए हैं, है ना बेटा। इसीलिए आप एक थ्रेड निकालोगे तो दूसरा अपने आप निकलता चला जाएगा, निकलता चला जाएगा। तो जो ये जो थ्रेड आपने निकाले हैं, इस थ्रेड को हम बोलते हैं यार्न, YARN, यार्न। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है आपका एक थ्रेड। क्या होता है बेटा? ये एक थ्रेड होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? पक्का? तो ये क्या है? ये होता है आपका थ्रेड। और ये जो थ्रेड होता है ना, ये फाइबर से बना होता है। कैसे बनेगा ये भी अभी हम आगे के अपने स्लाइड्स में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिकली अगर हम बात करें कि फाइबर होता क्या है मैम, फाइबर की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी थिन, क्या बोला मैंने? कोई भी थिन पार्टिकल, कोई भी थिन मटेरियल, हम उसको क्या बोल देंगे बेटा? फाइबर बोल देंगे। जिसकी हेल्प से हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम कोई कपड़ा बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देंगे बेटा? फाइबर बोल देंगे। बात इतनी समझ में आ गई सबको? तो फाइबर क्या है? फाइबर है हमारा एक थिन मटेरियल। क्या है? एक थिन मटेरियल। थिन मतलब बहुत पतला, बहुत कोमल। आप बच्चों ने रुई देखी है बेटा? रुई, तो रुई की अगर आप बात करेंगे ना, तो रुई हमारा एक फाइबर है
है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप रुई को ऐसे अलग अलग करोगे ना तो वो बहुत थिन होता चला जाएगा, एक थिन मटेरियल बन जाएगा, है ना। वहीं पे अगर आप उसको एक प्रोसीजन के लिए देंगे ना तो उसी से कपड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, यही होता है आपका फाइबर। अभी बेटा जी जो फाइबर है ना वो आपका दो कैटेगरीज में डिफाइन करा गया है। कौन सी दो कैटेगरीज? सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है? जो हमें नेचर ने दिया है, जो हम नेचर से लेते हैं। जैसे कि हम प्लांट से कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो हमें प्लांट कहाँ से दे रहा है? नेचर से दे रहा है। वहीं पे हम एनिमल्स से ले रहे हैं तो वो भी क्या है? वो भी बेटा जी हमें नेचर से मिला है। अगर आप लोग देखोगे, प्लांट होता है, कॉटन का प्लांट होता है, जूट का प्लांट होता है ना। इनसे हम क्या लेते हैं? इनसे हम कॉटन लेते हैं जिससे हम कपड़े बनाते हैं, रुई बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं जिससे। वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से हमें वुल मिलती है। आपने देखा ना, ऊन, ऊन कहाँ से मिलती है हमें? शीप से मिलती है, भेड़ों से मिलती है, गॉट से मिलती है। सिल्क, सिल्क वर्म देखा है ना आपने? सिल्क वर्म से भी हमें क्या मिलती है? उससे हमें सिल्क मिलती है, ठीक है। ऐसे ही कई सारे एनिमल्स होते हैं। जैसे हम अगर हम रैबिट की बात करें तो रैबिट के फर से हम क्या बनाते हैं? अपना वूल बनाते हैं, है ना। तो ऐसे कई सारे एनिमल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, किस लिए? अपना एक फाइबर निकालने के लिए। इतना समझ में आया? तो नेचुरली यानी जो हमें नेचर से मिलती है, यानी जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिल रहा है, ठीक है। जो एक नेचुरल है जिसमें हमने कुछ नहीं किया है, जो हमें कौन प्रोवाइड करा रही है? नेचर हमें प्रोवाइड करा रही है, ठीक है बेटा। वही हमारे लिए क्या है? वही है हमारे लिए नेचुरल फाइबर। वहीं पे अगर हम सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो ये ना बेटा मैन मेड होती है। कौन सी होती है ये? मैन मेड होती है। और ये नेचुरल जो होती है वो नेचर ने बनाई है, नेचुरल मेड होती है ये होती है मैन मेड। मैन मेड इसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, केमिकल्स, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके हम इस तरीके का कपड़ा बनाते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया? सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब ही क्या हो गया? जो हम बना रहे हैं, जो हम खुद से बना रहे हैं, हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही हमारे लिए क्या हो गया बेटा? सिंथेटिक फाइबर हो गया। जैसे कि हमने बात करी, अगर हम देखें तो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है वो हमारा सिंथेटिक होता है। अगर हम बात करें नायलॉन, तो नायलॉन का जो कपड़ा होता है बेटा वो भी एक सिंथेटिक फाइबर होता है। बात इतनी समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो अगला आता है हमारा प्लांट फाइबर। अब हम उन सब फाइबर्स की बात करते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कॉटन की। बेटा जी कॉटन का प्लांट कैसा होता है? देखो ये मैंने दिखाया है आपको, ये होता है हमारा कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट में बेटा जी क्या होता है कि एक प्लांट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ना लेमन देखिए, नींबू, नींबू साइज के ना कुछ ऐसे रुई रुई जैसा रखा रहता है, बेटा जी वही होता है आपका कॉटन, ठीक है। तो इसकी कॉटन की क्या करी जाती है बेटा? खेती करी जाती है, ठीक है। तो वही हमारे लिए क्या है? वो है हमारे लिए कॉटन। अभी कॉटन जो होता है ना बेटा, इसकी कुछ स्पेशलिटी है, जैसे कि ये ब्लैक सॉइल में ही उगाया जाता है, और जब कौन सा क्लाइमेट हो? वार्म क्लाइमेट हो, ठीक है। वार्म क्लाइमेट में क्या करा जाता है? इसको उगाया जाता है, और क्या करा जाता है? उसी टाइम पे इसको कल्टीवेट भी करा जाता है। अभी क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? पहले प्लांट्स को काट लेते हैं, ठीक। प्लांट्स को काटने के बाद में हम क्या करते हैं? उनको पहले हाथों से निकालते हैं प्लांट्स में से, ऐसे प्लांट्स को पिक करते हैं, फिर उसमें से उसको प्लग कर करके अलग करते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस की मदद से हम अपने कॉटन को किससे अलग करते हैं बेटा? सीड से अलग करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या होता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग,
क्या बोलते हैं बेटा? गिनिंग बोलते हैं। गिनिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम अपने किसके ऊपर, अपने सीड्स के ऊपर कॉम्ब कर रहे हैं। जैसे हम अपने बालों को कंघा करते हैं, है ना, तो वो सुलझ जाते हैं। तो उसी तरीके से जब हम अपने कॉटन के ऊपर कंघा करते हैं ना, तो उसमें से सीड्स अलग हो जाता है और कॉटन अलग हो जाता है। देखो जैसे कि ये दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फार्मर है जो कि एक कंगा लेके उसको ऐसे करके अलग कर रहा है। तो बेटे यहाँ पे क्या होता है कि उसमें से सीड अलग हो जाता है और कॉटन अलग हो जाता है। ठीक है, एक बार ये देखते हैं। फाइबर जो होता है वो सेपरेट करा जाता है कॉम्बिंग से, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं गिनिंग। इतना समझ में आया? वेरी गुड। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करी जाती है बेटा जूट की। जूट क्या होता है? देखो जूट भी जो हमें मिलता है वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है, और ये है आपका जूट का प्लांट। इस प्लांट में देखो जूट बेसिकली हम जो प्लांट की स्टेम यानी जो उसका तना होता है, उस तने से हम अपना जूट लेते हैं। ठीक, हम पता है क्या करते हैं? देखो सबसे पहले तो ये जो कल्टीवेट करा जाता है ये इंडिया के रेनी सीजन के टाइम पे करा जाता है। तो जूट की खेती कब करी जाती है बेटा? जूट की खेती करी जाती है रेनी सीजन में। ठीक, अभी करते क्या है कि हमने ना प्लांट को काटा, काटने के बाद उसको थोड़ी देर पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद हम क्या करते हैं? जूट को प्लांट से अपने हाथों से निकाल निकाल के सेपरेट करते हैं। बात इतनी समझ में आई? तो वो क्या है? आपका जूट प्लांट है। बेसिकली देखो कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के जहाँ पे जूट की खेती करी जाती है बेटा। जैसे कि हमने बात करी वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा? जूट की खेती करते हैं। इतना समझ आया सबको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अगला क्या है? अगला है स्पिनिंग कॉटन यार्न। ठीक है, कॉटन को स्पिन करके उससे एक यार्न बनाना है। यार्न यानी उसका थ्रेड बनाना है। आपकी बुक में ना बेटा जी एक एक्टिविटी दे रखी है। उस एक्टिविटी में बोला क्या है, आपको क्या करना है? एक कॉटन लेना है, उस कॉटन को आपको अपनी उंगलियों के बीच में रखना है और उसको ना कुछ इस तरीके से इस तरीके से उसको आपको रोल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो जब भी आप उसके साथ ऐसे ऐसे करोगे ना, तो वो अपने आप देखोगे एक थ्रेड जैसा बनता चला जाएगा। आपने देखा होगा हम लोग जब पूजा करते हैं, है ना, तो जब हम लोग पूजा करते हैं तो हम लोग पूजा जब हम जोत जलाते हैं तो उसके लिए ना हम रुई का यूज़ करते हैं, है ना। तो जब वो रुई का यूज़ हम क्या करते हैं, हम रुई लेते हैं, हाथ में रखते हैं और फिर उसको यूं 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 जोर जोर से करते हैं। तो आपने देखा होगा वो एक थ्रेड टाइप बन जाता है, थोड़ा मोटा बनता है लेकिन एक थ्रेड टाइप बन जाता है। तो वो क्या होता है? जो रुई है वो है आपके लिए एक फाइबर। फिर उसके बाद आपने उससे क्या बनाया? एक थ्रेड बनाया। ठीक है, तो वो क्या है आपके लिए? वो है आपका यार्न। ठीक, तो देखो यार्न क्या होता है? यहाँ पे एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? फाइबर से यार्न बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं स्पिनिंग। इट्स कॉल्ड स्पिनिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिनिंग का मतलब ही क्या होता है? स्पिन करना, गोल गोल घुमाना, है ना। आपने चरखा देखा है? चरखा चरखा जो होता है, चरखे का बेटा जी यूज ही इसलिए करा जाता है ताकि कॉटन से क्या बना दिया जाए? कॉटन से थ्रेड बना दिया जाए। कैसे बनाते हैं? ये होता है कॉटन, इसके अंदर डाला जाता है, यहाँ से ये इसके अंदर जाता है और गोल 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 घूम के यहाँ से थ्रेड बनने लगता है। अब ये क्या है? ये है आपका चरखा। अच्छा, चरखे से कुछ याद आ रहा है बेटा जी? आपके दिमाग में कुछ ऐसे कुछ ख्याल आ रहा हो चरखे से? महात्मा गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी से रिलेटेड चरखे का यूज करा गया था। जब इंडिपेंडेंट का टाइम चल रहा था ना बेटा, तो महात्मा गांधी ने चरखे को बहुत प्रमोट करा था। क्यों करा था? क्योंकि महात्मा गांधी ने साफ ही बात बोल दी थी कि कोई भी ब्रिटिश से आए कपड़े नहीं पहनेंगे, सब कौन से कपड़े पहनेंगे? इंडिया के कॉटन के बने हुए कपड़ों का यूज करेंगे।
बात समझ में आ गई? तो याद रखना है, महात्मा गांधी जी का जो चरखा था वो किस लिए यूज करा गया था? कॉटन वाले फाइबर को किस में कन्वर्ट करने के लिए? एक यान, एक थ्रेड में कन्वर्ट करने के लिए। इतना समझ में आया सबको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब क्या है, यान। अभी हमने पहले क्या करा, हमने पहले फाइबर से क्या बनाया? यान बनाया। अब हम यान से एक फैब्रिक बनाएंगे, यानी धागे से एक कपड़ा बनाएंगे। एक एक्टिविटी करते हैं, है ना। एक काम करेंगे, एक कागज लेना है आप लोगों को और उसको ना ऐसे फाड़ देना है, ठीक है। कोशिश करना, आप एक कागज लेना और उस कागज को फाड़ के ना एक पतला पतला स्ट्रिप बना लेना, ठीक है। तो आपकी ना कुछ इस तरीके की स्ट्रिप्स बन के तैयार हो जाएंगी, हो जाएंगे। फिर उसके बाद इन स्ट्रिप्स का आप लोगों को किस तरीके से यूज करना है, इस स्ट्रिप से आपको पहले कुछ ऐसी लंबी लंबी स्ट्रिप्स रखनी है, ठीक है। एक कार्डबोर्ड के ऊपर रखना और क्या करना है आपको, ये वाला जो हिस्सा है इनका, ये वाला हिस्सा इनको गोंद से ना आप चिपका देना, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे आपके अपने कागज के टुकड़े लेना और नीचे से डाल के ऊपर से निकालना है, नीचे से डाल के ऊपर से निकालना है और यहाँ पे चिपका देना है। अगेन दोबारा यही करना है, नीचे से डालना है, ऊपर से निकालना है, नीचे से डालना है, ऊपर से निकालना है और यहाँ पे चिपका देना है। तो आप एक चीज देखोगे कि जब आप ये चीज कंटिन्यूअसली करते जा रहे हो ना, तो आपके पास एक मटेरियल बन के तैयार होगा, है ना, जो कि कैसा दिखेगा? ब्लॉक 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 दिखेंगे बेटा, वही आपका एक फैब्रिक बन के तैयार होगा। बात इतनी समझ में आ गई? तो ये जो आपकी बन के तैयार हो रही है ना बेटा, ये क्या है? ये है आपका फैब्रिक। यानी कि आप अलग अलग यान्स का यूज करके उनको क्या कर रहे हो, एक दूसरे में वेविंग करा रहे हो, एक दूसरे में आप उसको गूंथ रहे हो। तो वो क्या बन रहा है बेटा? वो आपका बन रहा है एक फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक वो कपड़ा है, वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है जो बनके तैयार हो रहा है अलग अलग थ्रेड्स का यूज करके। वही आपका क्या है? वही है आपका फैब्रिक। अभी यहाँ पे आपने एक चीज देखी। अच्छा बेटे जी, आपने खाट देखी है? खाट, खाट जो होती है यूजली सबके घरों में होती है। तो खाट को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक के ऊपर एक वो गुथे हुए हैं एक दूसरे से। तो वो क्यों है? क्योंकि अलग अलग यान्स का यूज करा गया है और उनको आपस में क्या करा गया है? गुथा गया है, जिससे पूरा एक खाट बन के तैयार हो गया है। तो वो जो खाट है ना बेटा, वो क्या है? वो है एक फैब्रिक। इतना समझ में आया? जैसे कि ये देखा है हमने, यहाँ पे दो चीजों का यूज करा गया, दो यान्स का यूज करा गया, उनको आपस में क्या करा गया? गूथा गया, उनको आपस में गूथा गया। उससे क्या बन के तैयार हुआ? उससे बन के तैयार हुआ फैब्रिक। ये समझ में आया सबको? वेरी गुड। तो फैब्रिक जो बनता है वो पहले बनता है, एक बनता है वेविंग से। पहला होता है वेविंग। वेविंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम अपने दो सेट्स ऑफ यार्न को एक साथ अरेंज करते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे भी आपने दो बारी कागज दिए, एक यहाँ पे आपने लंबा लंबा रखा और दूसरे को आप क्या करते गए? उसके अंदर वेव करते गए। तो ये क्या है? ये प्रोसेस है आपका वेविंग। तो जब भी आपको दो यार्न की जरूरत पड़ेगी एक फैब्रिक बनाने के लिए बेटा, वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वेविंग, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट है नीटिंग, ठीक है। नीटिंग जो होता है बेटा, ये क्या है? यहाँ पे ना वन yarn is used to make fiber या फैब्रिक, सॉरी। आपने कभी सॉक्स देखा है बेटा? सॉक्स जो होता है कुछ इस तरीके का सॉक्स होता है वो। अगर आपने सॉक्स देखा होगा तो ये जो सॉक्स होता है ना, वो एक ही तरीके का होता है ना, एक ही फाइबर से बना है ना, एक ही धागे से बना होता है पूरा सॉक्स। तो वो जो सॉक्स होता है ना बेटा, वो किस प्रोसेस से बनता है? वो बनता है नीटिंग प्रोसेस से।
किस प्रोसेस से बेटा? कनीटिंग प्रोसेस से। तो जब भी हम अपने एक यान का यूज करके क्या बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नीटिंग। जैसे कभी कभी मम्मा होती हैं, हमारी मम्मियाँ होती हैं घर पे, तो वो ना ऐसे जब बहुत ज़्यादा ठंडी आ जाती है तो घर पे स्वेटर बनाती हैं स्वेटर। तो वो स्वेटर क्या है बेटा? वो स्वेटर आपका किस प्रोसेस का पार्ट है? वो है आपका नीटिंग का पार्ट। क्यों? क्योंकि हमने एक ऊन लिया और उसी से हमने एक क्या बनाते चले गए? हम एक स्वेटर बुनते चले गए उसी से, और उसी से हमने पूरा स्वेटर बना दिया बेटा। तो वही हमारे लिए क्या होगा? वही होगा हमारे लिए नीटिंग। इतना समझ आया सबको? वेरी गुड। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है? अच्छा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे? वो लोग जैसे अभी भी अगर आप आदिवासियों को देखते हैं, मतलब पुराने टाइम के आदिवासियों को देखते हैं, तो वो लोग ना पता है किस चीज़ का यूज़ करते थे एज अ क्लोथ? वो बड़े बड़े पत्तों का यूज़ करते थे, कभी कभी पेड़ की छालों का यूज़ करते थे, एनिमल्स के फर का, एनिमल की स्किन का यूज़ करते थे। किस लिए? अपने आप को कवर अप करने के लिए। ठीक। फिर उसके बाद थोड़ा सा टाइम बदला। टाइम बदलने के बाद लोगों ने क्या करना चालू किया? क्या बोलते हैं, जो पतली पतली स्ट्रिप वो लेते थे, किसकी? लीव्स की पतली पतली स्ट्रिप लेते थे, ग्रास की पतली पतली स्ट्रिप लेते थे, और उन्होंने पहले उससे क्या बनाना चालू करा? उन्होंने उससे पहले मैट्स बनाने चालू करे, उन्होंने उनसे बास्केट्स बनाने चालू करे। फिर उनका यूज़ करते करते धीरे धीरे करके टाइम डेवलप होने लगा, तो वो लोग क्या करने लग गए? कॉटन का यूज़ करने लग गए। ठीक है। उस टाइम पे जो कॉटन जो उगती थी बेटा जी, वो कहाँ उगती थी? वो गंगा रिवर के पास में उगती थी, और उस कॉटन से वो फैब्रिक बना के उसको वो पहनते थे। फिर बेटा जी धीरे धीरे क्या हुआ? निडल का इन्वेंशन हुआ। निडल मतलब सुई का इन्वेंशन हुआ। तो जैसे जैसे सुई का इन्वेंशन हुआ, फिर क्या करने लग गए? वो लोग कपड़ों को स्टिच करके पहनने लग गए, यानी कि वो लोग कपड़ों को क्या करने लग गए? वो कपड़ों को सिलने लग गए, और उन सिले हुए कपड़ों को वो लोग क्या करने लग गए बेटा जी? उनको वो पहनने लग गए। ठीक है। तो यही था आज का चैप्टर। थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। देखो, सबसे पहले हमने जाना कि फाइबर क्या होता है। क्या होता है फाइबर? कोई भी ऐसा थिन पार्ट या कोई भी थिन मटेरियल जिसका हम यूज़ करते हैं बाद में, कोई भी एक कपड़ा बनाने के लिए, वो हमारे लिए क्या है बेटा? वो है हमारे लिए फाइबर। ठीक है। फाइबर से पहले हम क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं, यानी थ्रेड बनाते हैं। फिर उससे हम क्या बनाते हैं बेटा? उससे हम एक फैब्रिक बनाते हैं। अभी फाइबर जो थे वो हमने दो तरीके के पढ़े थे। नेचुरल फाइबर जो हमें कहाँ से मिल रहे थे? एनिमल्स और प्लांट से मिल रहे थे। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक क्या होता है? जो मैन मेड होता है, जो फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था? नाइलॉन। बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे जो फाइबर है उससे हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे। उससे पहले जो हमारा फैब्रिक है उससे हम यान कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या देखा? स्पिनिंग, यानी चरखे का यूज करके। हम चरखे का यूज करके क्या बनाते हैं? रॉ कॉटन से एक क्या बनाते हैं? हम एक यान बनाते हैं, यानी एक थ्रेड बनाते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे थे बेटा जी? उस यान से एक फाइबर बना रहे थे, जिसके दो प्रोसेस थे, एक वेविंग और एक नेटिंग। नेटिंग क्या था? जहाँ पे हम एक ही यान, एक ही थ्रेड, एक ही किस्म के धागे का यूज करके पूरा कपड़ा बना रहे थे। ठीक। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी? वेविंग की, तो जब हम दो या उनसे ज़्यादा किसका? थ्रेड्स का या यान का यूज करके कोई कपड़ा बना रहे थे, तो वो हमारा क्या था? वेविंग था।
ठीक। उसके बाद बेटा जी हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा हिस्ट्री। हिस्ट्री कैसे पढ़ा कि पहले जो लोग थे वो पत्तों का यूज़ करते थे, वो क्या एनिमल्स के फर का यूज़ करते थे, एनिमल्स के स्किन का यूज़ करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। फिर उन्होंने ग्रास की लीव्स की पतली पतली स्ट्रिप्स लेके उनसे बकेट्स बनाना चालू करा, उनसे मैट्स बनाने चालू करे। फिर उसके बाद वो लोग कॉटन का यूज़ करने लग गए, कॉटन से बने फैब्रिक के कपड़े का यूज़ करने लग गए, जो कि वो कहाँ से लेते थे, गंगा रिवर के पास में वो चीज़ें वो उगाते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने निडल का इन्वेंशन किया, और निडल का इन्वेंशन करने के बाद में वो लोग कपड़े को स्टिच करके पहनने लग गए। इतना समझ में आया? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बेटा जी अगर ये आपके चैप्टर आपकी बुक में नहीं है तो कोई नहीं, अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा जो इस चैप्टर के ऑल्टरनेटिवली आपके बुक्स में दे रखा है। तो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है, बस हमारे साथ में आपको बने रहना है। कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा कंसेप्ट बेटा जी जो आपको समझ में नहीं आया, आप लोग मैसेज करो, आप लोग कमेंट करो और हमें बताओ। हम लोग उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को लेके एक नई वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे। तो आज का ये जो चैप्टर था बेटा, ये पूरा चैप्टर एक छोटा, बहुत छोटा चैप्टर था, हमने पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर अप करा है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।